हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन। सो ये आपके बिजनेस कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। आज हम ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक करने वाले हैं। ग्रुप डिस्कशन होता क्या है? अ ग्रुप डिस्कशन इज़ अ स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूजुअली फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। सो ग्रुप क्या है? एक स्ट्रक्चर कन्वर्सेशन है बिटवीन इंडिविजुअल, मतलब कि जब बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, उनके बीच में जो डिस्कशन होता है उसको ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर जो वेयर पार्टिसिपेंट्स शेयर्स आइडियाज़ इंसाइट्स एंड पर्सपेक्टिव, जहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं अपना आइडिया क्या सोचते हैं उस चीज़ के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर क्या सोचते हैं वो सब शेयर करते हैं। ठीक है। जैसे कि एआई आ रहा है तो इसके क्या क्या चेंजेस होंगे इसके ऊपर वो कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ इसके एडवांटेज हैं, कुछ बोलेंगे डिसएडवांटेज है, तो ये सब क्या है? ये ग्रुप डिस्कशन है। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन एकेडमिक प्रोफेशनल एंड असेसमेंट सेटिंग टू इवेलुएट कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़। सो ये जनरली एकेडमिक्स में, जहाँ पर एजुकेशन होती है, जहाँ पर कंपनीज़ होती हैं, बिज़नेस होता है, जहाँ पर असेसमेंट दिए जाते हैं, ये वहाँ पर होता है, ताकि बच्चों की जो है जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देख सके कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, साथ में कैसा वो टीम वर्क कर रहे हैं, साथ में कैसे बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को कैसे वो कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनकी थिंकिंग देखी जाती है। फिर आता है हमारा, ये तो हो गया ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद आता है पर्पस। ग्रुप डिस्कशन का पर्पस क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्यों करवाते हैं लोग? आइडिया एक्सचेंज। इससे क्या होता है? आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं। आप, कोई बंदा एआई के बारे में कुछ नेगेटिव बता रहा है, कुछ पॉजिटिव बता रहा है, तो इससे एक दूसरे के पास आइडियाज़ आ रहे हैं कि हाँ भाई इसके गलत एडवांटेज, इसके एडवांटेज भी हैं और इसके डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है। इनकरेज शेयरिंग डाइवर्स व्यूज़ फोस्टरिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। सो इससे टॉपिक की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इन्हेंस कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प्स पार्टिसिपेंट्स डेवलप आर्टिकुलेशन क्लैरिटी एंड एक्टिव लिसनिंग स्किल। इनसे क्या होता है? उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। जब वो आपस में एक दूसरे को बात बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो एक दूसरे को कैसे सुन रहे हैं, उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इससे कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है। डिसीजन मेकिंग असिस्ट इन रीचिंग इन अ कॉन्साइस और मेकिंग कलेक्टिव डिसीजन बेस्ड ऑन अ ग्रुप इनपुट। तो जब सारे के सारे लोग आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे को चीज़ें बताएंगे, इससे क्या होगा? वो एक डिसीजन पे आ पाएंगे कि हाँ भाई हमारा, हम सबका साथ में मिलके ये प्रोस्पेक्टिव बैठा है इस टॉपिक को लेके, या ये सब चीज़ें हमने नोटिस करी हैं इस चीज़ के अंदर। जैसे एआई के अंदर उन्होंने सब ने मिल के आपस में बना लिया कि हाँ ये क्या है, किस चीज़ पे इम्पैक्ट डाल रहा है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है। सो वो एक डिसीजन बना पाएंगे एआई को लेके। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अलाउज इंडिविजुअल टू एनालाइज इवेल्युएट एंड चैलेंज आइडियाज़ कंस्ट्रक्टिवली। सो ये क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। इससे हम सब की जो है, जो ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले रहे हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। कैसे? वो जो सामने वाला चीज़ बोल रहा है उसके अपोज में कुछ बोलेगा या कुछ डिस्कस करेंगे, इससे क्या हुआ? एक दूसरे की वो एनालाइज़ कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, इसका ये इम्पैक्ट हो रहा है, ये इम्पैक्ट हो रहा है। वो एक दूसरे की बातें एनालाइज़ कर पाएंगे, समझ पाएंगे और एक डिसीज़न पे आ पाएंगे और एक दूसरे को चैलेंज भी कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ ये है, तो सामने वाला बोलेगा नहीं ये चीज़ गलत है, ऐसे करके। सो ये क्या है? ये एक ग्रुप डिस्कशन है। इससे क्या होगा कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव होगी। उसके बाद आता है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। बिल्ड्स टीम स्पिरिट बाय इनकरेजिंग इंडिविजुअल टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। सो टीम वर्क बिल्ड होता है। इससे क्या होता है कि जब सब लोग आपस में मिलके एक गोल के, एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, सो इससे क्या होता है? उनका टीम वर्क, उनका जो ग्रुप में वो काम कर रहे हैं वो बढ़ता है, उनकी स्पिरिट बढ़ती है, उनका कोलैबोरेशन देखा जाता है कि हाँ कैसे बातचीत कर रहे हैं आपस में, कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग इनेबल ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जनरली आपका कि आइडियाज़, आपकी थिंकिंग को बढ़ाते हैं। इनेबल ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफन प्रोड्यूस क्रिएटिविटी सॉल्यूशंस। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाती हैं। आप जब किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हो तो अलग अलग तरीके से सोचते हो कि हाँ इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, ऐसे करके। सो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है और आप नए नए क्रिएटिव सॉल्यूशन भी लेके आते हो। उसके बाद आता है लीडरशिप आइडेंटिफिकेशन। हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडर्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू गाइड डिस्कशन एंड कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली। सो जैसे आप मान लो आपकी क्लास में 5 लोग हैं, उनका ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, या 10 लोग मान लेते हैं।
उसमें से कोई एक ऐसा बच्चा है जो बार बार आंसर दे रहा है, बार बार पार्टिसिपेट कर रहा है, बार बार आपसे माइक ले रहा है कि हाँ मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा, तो इससे क्या फाइंड आउट होता है कि हाँ वो बंदा बोलना चाहता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। सो उसके अंदर ये फाइंड आउट होगा कि हाँ इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ये काम कर सकता है, ये पोटेंशियल ले रहा है कि हाँ मैं बोलूँगा, ये बार बार आगे आके अपना बात रख रहा है। सो इसका मतलब ये कुछ लीडरशिप क्वालिटी हो जाएगी। सो ये लीडरशिप आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस बूस्टिंग सेल्फ एश्योरेंस इन पब्लिक स्पीकिंग। सो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आप किसी टॉपिक के ऊपर अपने नए नए आइडियाज़ लेके आते हो, नई नई चीज़ें बात उसके ऊपर बातें करते हो, जिससे कि अपने ओपिनियंस देते हो, तो इससे क्या होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, आपकी सेल्फ एश्योरेंस जो होती है वो बढ़ती है। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे या कहीं स्टेज पे जाओगे तो आप वहाँ पर ये नहीं है कि पढ़ी पढ़ाई जो देखी स्पीच बस वही बोल दी, नहीं, आप खुद के आइडियाज़ थॉट्स को भी एक्सप्रेस कर पाओगे। उसके बाद आता है लर्निंग एंड अवेयरनेस ब्रॉडन्स नॉलेज ऑन वेरियस सब्जेक्ट एज पार्टिसिपेंट्स ब्रिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो ये आपकी नॉलेज को भी बढ़ाता है जब पार्टिसिपेंट जो है वो उस टॉपिक के ऊपर अलग अलग चीज़ें बताते हैं, अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग अपने थॉट्स, अपने पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, तो इससे क्या होता है सबकी नॉलेज बढ़ती है। उसके बाद आता है असेसमेंट टूल यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन टू असिस्ट पार्टिसिपेंट्स स्किल्स इन कम्युनिकेशन अडेप्टेबिलिटी एंड रीजनिंग। सो ये क्या है, एक असेसमेंट टूल की तरह काम करता है। जब आप किसी जो जॉब करने जाओगे वहाँ पर क्या होता है ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, उससे क्या होता है वो पता लगता है कि हाँ कौन पर्सन कैसे प्रोस्पेक्टिव, कैसे आइडियाज़, कैसे थॉट्स लेके आ रहा है, या कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। सो इससे क्या होता है ये असेसमेंट टूल की तरह काम करता है कि हाँ ये बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हुआ है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बार बार आके अपनी बात रख रहा है, ये अपने जो पॉइंट्स है एकदम सही बता रहा है कि हाँ ये चीज़ है इस टॉपिक को लेके। सो ये असेसमेंट टूल की तरह भी काम करता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट होता है या कोई और टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए होती है तो ठीक है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से सारे टॉपिक कवर हों, धीरे धीरे आते रहेंगे, थोड़ा टाइम लगता है पर कोई नहीं, हम कवर कर लेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं बाद में। थैंक यू, बाय।